ये देखिए अगेन स्पीड ब्रेकर आया, मैं सेकंड गियर में था, फिर से फर्स्ट गियर में आया, ये स्लोली मूव किया है मैंने स्पीड ब्रेकर में कार को। अभी देखिए टू व्हीलर सामने आ गया तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर में ही था, मैंने पुल कर लिया सेकंड गियर में। अभी देखिए फ्रेंड्स मूवमेंट आ गया है, यू टर्न की सिचुएशन यहाँ पे मेरे को आगे देखिए किस तरह से मूवमेंट होगा, ट्रैफिक किस तरह से मूव हो रहा है, अकॉर्डिंगली मैं भी अपनी कार को मूव कर रहा हूँ और मेरे पास स्पेस मिल गया है मेरे को। और यहाँ मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, मर्जिंग ट्रैफिक है तो मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को, लेफ्ट से व्हीकल आ रहे हैं तो मेरे को मर्ज होना है इस ट्रैफिक के साथ, तो मेरे को बम्पर टू बम्पर सिचुएशन, आप देखिए मेरा क्लच का मूवमेंट, मैं क्लच स्लोली रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, इसी तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास देखिए आगे स्पेस हो गया है तो मैंने ब्रेक अप्लाई की हल्की सी, क्योंकि आगे से बाइक आ रही थी, तो मेरे को कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और आप अभी देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, आराम से मूवमेंट लगा रखी है मैंने अपनी कार में, मूव कर रहा हूँ स्लोली। और जब ब्रेकिंग की नीड लग रही है तो मैं इस कार को स्लो डाउन करने के लिए हल्की सी ब्रेक भी अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी मूवमेंट जो आगे, ये देखिए अभी जैसे आगे मूवमेंट जो हो रही है मेरे को कंट्रोल करनी है अपनी कार को, रिक्वायर्ड होगा तो ब्रेकिंग करनी है, तो इसलिए मेरा फुट मूवमेंट जो है एक्सीलरेटर से रिलीज़ करके राइट फुट में ब्रेकिंग की तरफ कर रहा हूँ। अब आगे यहाँ से मूवमेंट अगर होगा, देखिए आप, हो सकता है स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, तो मेरा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, हल्का सा मूव होते ही ये देखिए अभी आगे मूव होने लगे, तो मैंने स्लोली मैं मूव करके फिर ब्रेक अप्लाई की है। अभी क्लच रिलीज किया है तो मेरी कार मूव होने लगी, और आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव करूंगा। ये देखिए अभी मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की, फिर से फर्स्ट गियर करना पड़ा क्योंकि कार स्लो डाउन हो गई थी। अभी फिर से वही चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए आप क्लच का यूज़ लेना पड़ रहा है। अगर मैं इस जगह ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस नहीं करूंगा तो मेरी कार जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि आरपीएम जो है एकदम डाउन हो जा रहा है। और अगर मैं एक्सीलरेटर प्रेस नहीं करता हूँ और ब्रेकिंग करता हूँ तो मेरी कार का जो है आरपीएम डाउन होगा। स्लो मूविंग में आरपीएम डाउन होते ही मेरी कार जो है जो इंजन है वो ऑफ हो सकता है। और अभी मैं थर्ड गियर में आ गया हूँ, मैं थर्ड गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। और आगे आप देखिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लो मूविंग है, और 40 की स्पीड में ले रहा हूँ। मैं एकदम से स्पीड नहीं ले रहा जिससे कि मेरी कार एकदम उस पोजीशन पे पहुँच जाए और मेरे को फिर से ब्रेकिंग करनी पड़े, तो मैं स्लो मूविंग करूँगा। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएट हो गई है, तो मैंने अपनी कार की स्पीड इंक्रीज़ कर ली, फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस थी। अभी आगे मेरे को थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो मूविंग सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कार को स्लोली मूव करूँगा और पोजीशन मिलते ही, अब जैसे मेरे पास सिग्नल ग्रीन है आगे लेकिन ट्रैफिक स्लो मूव हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कार का एक्सीलरेटर सिर्फ रिलीज़ किया हूँ, कार की स्पीड जो है थोड़ी डाउन होती गई है। अभी मैं आगे मेरे को दिख रहा है सिग्नल ग्रीन है लेकिन ट्रैफिक स्लो है, तो मैं भी उसी स्पीड के हिसाब से चलाऊँगा कि आगे वाला ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हल्की सी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ी मेरे को अभी। तो मेरा फुट मूवमेंट सिर्फ ऐसे ही है फ्रेंड्स, एक्सीलरेटर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी आपने देखा किस तरह से मैं एक्सीलरेटर का यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्पीड को जो है कंट्रोल में रखना है अपनी। तो मैं 50 की स्पीड अप्रॉक्स चला रहा हूँ अपनी कार को, तो मैं एक्सीलरेटर को प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सीलरेटर ज़्यादा प्रेस करूँगा और आगे वाला व्हीकल मूव नहीं हो रहा है तो मेरे को उस पोजीशन पे जाके ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेस्ट माइलेज या ऑप्टिमम माइलेज के लिए मेरे को ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपनी एक्सीलरेटर को यूज़ करना होगा, मतलब स्लो मूविंग से हिसाब से। अभी मेरे लिए सिग्नल स्ट्रेट में ग्रीन है, तो मैं अपनी कार को मूव करूंगा। फोर्थ गियर से मैंने थर्ड गियर किया है क्योंकि कार की स्पीड 30 अप्रॉक्स आ गई थी।
और स्लो डाउन होगा। अभी अगर 20 से बिलो जाएगा तो मैं सेकंड गियर में अपनी कार को लगा लूँगा। अभी लेफ्ट के लिए सिग्नल ग्रीन है मेरे लिए। ये देखिए टर्निंग पॉइंट है, मैंने डाउन शिफ्ट किया है, सेकंड गियर करना पड़ा क्योंकि ये साइकिल और इस तरफ आगे व्हीकल्स जो है मेरे सामने आ रहे थे, इसलिए मेरे को स्लो डाउन करते हुए अपनी कार को, आगे देखिए अभी भी साइकिल है तो मेरे को स्लो डाउन करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्लो मूविंग है तो मेरे को भी कार को स्लो मूविंग करना पड़ेगा। और आगे वाले ट्रैफिक या आगे वाले जो व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग मूव करना होगा। अगर टू व्हीलर है, बाइक है तो वो स्लो मूविंग हो रहे हैं तो मेरे को भी स्लो मूविंग करना पड़ेगा, और अगर साइकिल है तो और स्लो करना पड़ सकता है। तो आगे वाले व्हीकल के अकॉर्डिंग ही हमारा फुट मूवमेंट भी होता है। आगे वाला सिचुएशन जब अराइज होती है, आपके पास स्पेस नहीं होती, लेफ्ट राइट में जजमेंट आप नहीं कर पा रहे या स्पेस नहीं है, तो आपका उसमें भी फुट मूवमेंट आपका उसके अकॉर्डिंग ही होगा क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होगी तो आपने स्लो डाउन करना होगा। हो सकता है गियर डाउन शिफ्ट करना पड़े, ब्रेकिंग। ये देखिए अभी बस बीच में आई, मैंने हॉर्न लगाया, राइट साइड से कार आ रही है तो मैंने सिर्फ ब्रेकिंग की है ताकि कार को स्लो डाउन करूं। दोनों में से कोई भी व्हीकल मेरे सामने आ जाती, मेरे पास स्पेस नहीं होती तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ता, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। तो अभी मैंने हॉर्न लगाया, दोनों स्टॉप थे और मेरी एक स्पेस क्रिएटेड थी तो मैं निकल गया। अगर स्पेस में वो दोनों में से कोई भी एक व्हीकल बीच में आती तो पैनिक सिचुएशन होती, मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती, हो सकता है कंप्लीट स्टॉप करके डाउन शिफ्ट करना पड़ता, फिर मूवमेंट स्टार्ट होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ। अभी आप देखिए थर्ड गियर में हूँ, मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और आगे अपनी कार को अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ, आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अभी ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलता है या हम थोड़े से पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा राइट टर्न लूँगा। राइट टर्न में अंदर की तरफ चलेंगे, वहाँ थोड़ा सा हो सकता है हमें नैरो रोड होगी तो हमारा जजमेंट हमें कंट्रोल करना होगा। हमारी कार, हमारी जो क्लच का मूवमेंट, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट होगा वो हमें आगे का जजमेंट लेते हुए करना होगा या आगे का सिचुएशन देखते हुए करना होगा। 6th एपिसोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा एक नैरो रोड में जो कि 2 वे लेन होगी तो हमारा फुट मूवमेंट कैसा होगा, मार्केट लोकेशन जैसी होगी तो उसमें कैसा मूवमेंट होगा। तो अभी यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ जैसे ही देखिए अभी कार मूव होने लगी है तो हमारा फुट मूवमेंट देखिए, फर्स्ट गियर हमने अप्लाई किया, क्लच रिलीज़ किया, बाइटिंग पॉइंट तक कंप्लीट रिलीज़ कर लिया है। अब देखिए स्लो मूविंग है, अभी स्टॉप करना पड़ा मुझे तो क्लच प्रेस किया है मैंने, नहीं तो मेरे कार का इंजन ऑफ हो जाता। और मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, आप फुट मूवमेंट देखिए मेरा, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा फुट मूवमेंट जो है सही तरीके से मेरी कार जो है मूव होती रहे और आगे वाले जो कार मूव हो रही है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही मेरे को अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए सेकंड गियर अप्लाई किया क्योंकि आगे रोड थोड़ी सी क्लियर हो गई थी और यहाँ 2 वे लेन है और मूवमेंट हमारा देखिए फुट का किस तरह से हमें मूवमेंट करना होगा। और आगे वाली कार के साथ मैं स्पीड को मैच करने की कोशिश करूँगा और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो जाएगा, मेरी कार एकदम सामने पहुँच जाएगी तो मेरे को एक्सीलेटर रिलीज़ करके ही देखिए मैं एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया हूँ ताकि मेरी कार जो है उस तक मतलब उसी स्पीड में कंट्रोल रहे। और फिर से अब जैसे देखिए डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है मेरी कार और आप सामने वाली कार में, तो मैं इसलिए एक्सीलेटर प्रेस किया था। अभी मेरे को लग रहा है फुट मूवमेंट यूज़ किया, देखिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। सेकंड गियर में हूँ तो मैं थर्ड गियर में था तो मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ क्योंकि 20 से स्पीड डाउन हो गई थी और फिर से जैसे ही मूवमेंट कर रहा हूँ, क्लच मैंने कंप्लीट रिलीज़ कर दिया। मेरा फुट मूवमेंट देखिए, आगे वाले जो कार मूव हो रही है उसके हिसाब से मेरा देखिए, आप पैनिक सिचुएशन नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए पैनिक सिचुएशन कैसे होगी है, मैं स्पीड लिया, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस करनी पड़ेगी, फिर ब्रेक। तो ये क्या हो गया, आपका फुट मूवमेंट का कंट्रोल जो अब आप स्पीड ले लेंगे तो आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपको फुट मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो स्लोली मूव कर सकते हैं। अभी देखिए स्लोली मूव करने से क्या होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो आपने ब्रेकिंग अप्लाई करके अपनी कार को स्लोली ईजिली मूव करना है। यहाँ रोड थोड़ा सा ठीक नहीं था और मैंने अभी 30+ की स्पीड आई, मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। फिर से देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने स्लो डाउन किया है क्योंकि आगे मूवमेंट देखिए ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। मैंने सेकंड गियर किया है और फिर से आगे मूव कर रहा हूँ। अब मेरा मूवमेंट जो है आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा हूँ मैं। 2 वे लेन है, 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 2 वे
और मेरे पास स्पेस, जैसी स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को लेके जाऊँगा आगे। अभी देखिए मेरे पास लेफ़्ट में स्पेस नहीं थी, आई मीन राइट में नहीं थी, तो मेरे को लेफ़्ट की तरफ आना पड़ा। अभी फर्स्ट गियर में ही मूव कर रहा हूँ अपनी कार को मैं, क्योंकि आगे जो लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं साइकिल वैन है वो स्लो मूविंग कर रहे हैं, राइट में मेरे पास स्पेस नहीं है। यहाँ पे टू व्हीलर्स हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो मेरे को स्लोली अपनी कार को मूव करना होगा। सेकंड गियर ले लिया है मैंने, अभी सेकंड गियर लगा लिए कार में। और आप मूवमेंट देखिए मेरा, फुट मूवमेंट और कार का कितनी स्लो मैं कार को मूव कर रहा हूँ आगे। ये देखिए कंडीशन ऐसी हो गई है कि मेरे को बहुत स्लो चलाना होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है उनके साथ मेरे को डिस्टेंस ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि वो अगर मूव करेंगे तो आप देखिए वो उनका जो पीछे एक्सटेंडेड पार्ट है वो और ज़्यादा मूव होगा लेफ्ट या राइट की तरफ, तो मेरे को बहुत स्पेस ज़्यादा रखते हुए ओवरटेक लेना पड़ रहा है। अभी यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, तो मैंने सेकेंड गियर में मूवमेंट, स्लोली मूवमेंट किया है। आगे नैरो रोड है। नैरो रोड होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें ड्राइविंग जो है अपनी कार को स्लो रखना होता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ये जो चल रहे हैं अचानक से राइट लेफ्ट आ सकते हैं, मार्केट लोकेशन है, इसलिए हमारा फुट मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली, इनके जो मूवमेंट हो रहा है, आगे जो मूवमेंट हो रहा है उनके अकॉर्डिंग ही हमें मूव करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ और आगे आपको मार्केट लोकेशन है वहाँ पे ले जाएंगे हम। हमारा फुट मूवमेंट देखिएगा, फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर लगाया मैंने, क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक है। आई मीन ट्रैफिक तो है ही नहीं, स्लो मूविंग मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट एरिया है तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो अभी आप देखिए मेरा फुट मूवमेंट, मैं सेकंड गियर में हूँ, मैंने सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल किया। अब ब्रेक प्रेस करके मेरे को कंट्रोल करनी पड़ रही है कार। क्लच का मूवमेंट देखिए मेरा फर्स्ट गियर में, और आगे किस तरह से आ रहे हैं ट्रैफिक या आगे व्हीकल जिस तरह से आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा फुट मूवमेंट होगा। अभी देखिए सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। अब मेरे को फर्स्ट गियर लगाना होगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, 10 से भी बिलो आ गई है स्पीड मेरी। और यहाँ मार्केट लोकेशन में थोड़ा सा जैम जैसा कंडीशन हो गया है, आप देखिए कंडीशन किस तरह से है, तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी है कार और स्लोली मूव करूँगा अपनी कार को आगे। अभी आप देखिए मेरा क्लच का मूवमेंट, क्लच प्रेस किया, पहले रिलीज़ कर रहे हैं, हल्की सी मूवमेंट आ रही है, ये देखिए फिर से प्रेस कर रहा हूँ। क्लच का मूवमेंट देखिए, बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट रिलीज़ किया, फिर से प्रेस कर लिया, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। हल्की सी यहाँ पे स्लोप है, नीचे की तरफ कार जा रही है, ये देखिए ब्रेक रिलीज़ करते ही मेरी कार मूव हो रही है। प्लेन लैंड नहीं है, थोड़ा सा स्लोप सा होता है। अब आगे चलेंगे, आगे ओपन स्पेस है, मतलब इस प्लेन लैंड है, तो मेरे को ये देखिए क्लच प्रेस किया मैंने, कार मेरी स्लो डाउन हो गई। हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है। अब मैं स्पेस उनके लिए पहले क्रिएट कर दूंगा, वो आ गए हैं। अब मेरी कार मूवमेंट ये देखिए, अब क्लच रिलीज़ किया है मैंने, आगे मेरे पास स्पेस है, मैंने क्लच पूरा रिलीज़ करके सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है और स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को, क्योंकि आगे देखिए जो बहुत स्लो मूविंग है, मार्केट एरिया है, कोई भी व्हीकल क्या है स्लोली ही मूव कर रही है और हम ऑन गोइंग में है। तो अपकमिंग ट्रैफिक जो आ रहा है, सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है या सामने से कोई व्हीकल आ रही है, तो उसका भी स्पेस हमें रखना है ताकि वो ब्लॉक नहीं हो, नहीं तो ट्रैफिक जैम सा सिचुएशन हो जाएगा। ये देखिए अभी कंडीशन देखिए किस तरह से हमें मूव करना पड़ेगा कार को। फर्स्ट गियर में मैं कार मूव कर रहा हूँ, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी कार में कंट्रोल रहे। जैसे ही मूवमेंट आ रहा है, ये देखिए आगे ज़रूरत पड़ी है तो क्लच प्रेस कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, कार में पिकअप आ रही है, फिर क्लच पिकअप को ड्रॉप करने के लिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी अगर कंप्लीट स्टॉप। आप देखिए फुट मूवमेंट देखिए यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, क्लच का मूवमेंट तो आपका है ही है, आपने ब्रेक का मूवमेंट और एक्सीलेटर को भी बहुत, एक्सीलेटर तो ना के बराबर, हल्का सा जस्ट टच करने की ज़रूरत है, आपकी कार स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने जब ब्रेकिंग करनी होगी, क्लच प्रेस करते हुए ब्रेकिंग आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ, देखिए मैंने क्लच रिलीज़ कर रखा है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। अभी यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी भी मैं देखिए अब क्लच प्रेस नहीं किया मैंने। ये सिचुएशन पे क्या होता है,
मैक्सिमम ड्राइवर्स, न्यू ड्राइवर्स हो या लोग मेरे को कमेंट भी किए हैं मेरी वीडियोस में कि आप क्लच बाइटिंग पॉइंट पे ही रख के चला सकते हैं हल्का स्लो मूविंग में। मैं 10 की स्पीड में क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया हूँ, आपके सामने अभी चला के दिखाया हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाइटिंग पॉइंट पे ही रखना होगा। स्लोली अगर आप मूव करते हैं अपनी कार को, बाइटिंग पॉइंट पे भी आप अपनी कार को रख सकते हैं और क्लच कंप्लीटली रिलीज भी कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास स्पेस कम है, मैं टर्निंग में जाके ये देखिए स्लोली मूव कर रहा हूँ। मैं क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, मेरे पास स्पेस क्रिएट किया सबसे पहले मैंने। जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होती है हम क्लच में और अपने फुट में कंट्रोल करते हैं, कार को कंट्रोल फुट से करते हैं कम्प्लीटली, और जैसे ही स्पेस क्रिएट हो जाती है हमें लगता है कि हम मूव कर सकेंगे, तो ईजिली हम अपनी कार को हल्की सी एक्सीलरेटर प्रेस करके मूव करते हैं। हो सकता है हमें स्लो डाउन करना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं हल्की सी मूव करते हैं, ताकि हमें फिर से अगर स्लो डाउन करना पड़े तो हमारे पास स्पेस हो, और स्लो डाउन करने के लिए हमें कंट्रोल करने के लिए एक्सीलरेटर को रिलीज करके ब्रेकिंग करनी पड़े। अभी आगे का सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा एक ट्रक आ गया है, तो इसके साथ मेरे को मूव करना होगा। स्लोली मूव करते रहेंगे हम। अभी आगे ये तो स्लो मूव होगा क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि स्लोली मूव होगा। ये देखिए अभी क्लच का मूवमेंट देखिए, मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ना ब्रेक है ना एक्सीलरेटर, सिर्फ क्लच से ही कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को, क्योंकि इसी स्पीड में मेरे को ये देखिए क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ। अब चाहूँ तो क्लच कंप्लीट रिलीज कर दिया है, मेरी कार उसी स्पीड में है। तो ये पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है अगर हम क्लच को कंप्लीट रिलीज कर देते हैं, तो हमें ये डर लगता है कि अगर एक्सीलरेटर प्रेस हो गया, ये देखिए एक्सीलरेटर प्रेस हो गया तो कार मेरी एकदम से आगे की तरफ रन होगी। तो मेरे को कंट्रोल करना होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्लच में हमें हमेशा क्लच पे ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब एकदम बम्पर टू बम्पर या स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो आपने क्लच में प्रेस करना है, फिर से रिलीज, जैसे आपने मूवमेंट रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपने मूवमेंट लेनी है अपनी कार में। अभी देखिए मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, आपने नोटिस किया होगा, उसके बाद से मैंने क्लच प्रेस किया ही नहीं है। अब सेकंड गियर लगाया तो क्लच की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से एकदम स्लो मूविंग करें तो आपको क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा। आप कंप्लीट रिलीज करके भी क्लच को मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी फ्रेंड्स। बहुत सारी जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स भी हैं मेरे चैनल में या मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में आपने क्लच का यूज़ लेना होगा, क्लच बाइटिंग पॉइंट में या हाफ क्लच में ही लगाना होगा। ये देखिए कंप्लीट प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, हाफ क्लच मतलब नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे रिलीज़ किया, फुल रिलीज़ कर लिया है। अब आगे स्पीड ब्रेकर है तो फिर से प्रेस करना पड़ा। या तो आप कंप्लीट रिलीज़ कर सकते हैं या फुल प्रेस कर सकते हैं। बाइटिंग पॉइंट तक तभी रख सकते हैं जब तक आपकी कार को पिकअप चाहिए। ये देखिए मैंने बाइटिंग पॉइंट पे कब रखा, जब मेरी कार को थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, इसलिए बाइटिंग पॉइंट पे रखा। अभी यहाँ से मूवमेंट देखिए, आगे से ट्रैफिक आ रहा होगा तो मेरे को किस तरह से मूव लेना है। मैं फर्स्ट गियर लगा के रखा हूँ। मैंने फर्स्ट गियर में देखिए किस तरह से स्लोली मूव किया अपनी कार को, वापस से प्रेस करना पड़ा क्योंकि वो जो कार राइट में आई थी तो एकदम इतनी सी स्पेस थी, तो मेरे को कंट्रोल करना था, तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा। क्योंकि मेरे को अगर मैं स्लो करता और हल्की सी ब्रेक अप्लाई करता तो मेरे को क्लच प्रेस करके रखना ही पड़ता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने क्लच का यूज़ लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया। अभी आप देखिए स्पीड ब्रेकर आया था, मैंने क्लच में मूवमेंट किया। अब आगे देखिए कैसा सिचुएशन है, तो मैंने एक्सीलरेटर को कंप्लीट रिलीज़ कर दिया ताकि आगे का जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो ट्रैफिक में आगे जो मूव हो रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग मेरे को कार को मूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले से ही एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए मेरे को ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि सामने से व्हीकल आ रहा है, फिर फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 के अप्रॉक्स स्पीड आ गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या है, फिर स्लोली मूव करना पड़ रहा है। अब मेरे पास स्पेस है तो मैं इनको ओवरटेक लेते हुए आगे बढ़ाऊँगा। और आगे सिग्नल देखते हुए मेरे को क्या करना है, स्लो मूविंग करके क्लच को बिल्कुल प्रेस नहीं किया मैंने, एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिया है। अब इंडिकेटर अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं।